मृत्यु की 4 चिट्ठियाँ। आप जानते हैं कि मृत्यु काल कभी अचानक नहीं आती। वह आने से पहले हमें संकेत चिट्ठियाँ भेजती है, लेकिन हम मोह और लोभ में पड़कर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार एक चतुर व्यक्ति को मृत्यु से बहुत डर लगता था। उसने चतुराई से काल मृत्यु के देवता से मित्रता कर ली। उसने काल से कहा, मित्र, जब भी मुझे लेने आना तो उससे कुछ दिन पहले एक चिट्ठी जरूर भेज देना, ताकि मैं अपने परिवार को सब समझा सकूं, भगवान के भजन में लग जाऊं। काल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है मित्र, मैं तुम्हें एक दिन एक नहीं 4 चिट्ठियां भेजूंगा। व्यक्ति निश्चित हो गया कि अब मृत्यु का कोई डर नहीं है। दिन बीतते गए। अचानक एक दिन काल अपने दूतों के साथ आ धमका और बोला, मित्र, तुम्हारा समय पूरा हुआ, चलो। व्यक्ति क्रोधित हो गया और धिक्कार है तुम्हारी मित्रता पर। तुमने तो कहा था कि आने से पहले चिट्ठी भेजूंगा, तुमने तो एक भी नहीं भेजी। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। मैंने एक नहीं पूरे 4 पत्र भेजे थे, जो इस समय भी तुम्हारे पास मौजूद हैं। पहली चिट्ठी सफ़ेद बाल। मैंने तुम्हारे काले बालों को सफ़ेद किया ताकि तुम समझ जाओ कि उम्र ढल रही है और भजन सिमरन में लग जाओ, लेकिन तुमने बालों को रंग कर फिर से काला कर लिया और सच्चाई को अनदेखा कर दिया। दूसरी चिट्ठी, कमज़ोर आँखें। कुछ समय बाद तुम्हारी आँखों की रोशनी कम होने लगी। यह संकेत था कि अब दुनिया को देखना कम करो और तन मन से प्रभु को देखो, लेकिन तुमने आँखों पर मोटा चश्मा चढ़ा लिया। तीसरी चिट्ठी, टूटते दांत। फिर तुम्हारे दांत हिलने और टूटने लगे। यह संदेश था कि अब भौतिक सुखों और स्वाद का मुंह छोड़ दो, लेकिन तुमने नकली दांत लगवा लिए। चौथी चिट्ठी, रोग और पीड़ा। अंत में मैंने बीमारियों और शारीरिक पीड़ा को भेजा, लेकिन तुमने अहंकार और दवाइयों के बल पर इसे भी अनसुना कर दिया। यह सुनकर वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। उसने काल को अपनी करोड़ों की संपत्ति का लालच दिया। काल ने कहा, धन और लोभ संसारियों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। मेरे लिए यह धूल है। यदि मुझे लुभाना ही था तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन इकट्ठा करते। काल ने उसके प्राण हर लिए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। अब हमेशा सोचते हैं कि कल से भगवान का नाम लेंगे या कल से अच्छे काम करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। शरीर में होने वाले बदलाव ही काल की चिट्ठियां हैं। समय रहते जागिए, शुभ कर्म कीजिए और ईश्वर का स्मरण कीजिए। ओम शांति। एक रेस्टोरेंट में कई बार मैंने देखा कि एक व्यक्ति आता है और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता कर चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता है। एक दिन जब वह खा रहा था तो मैंने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भाई भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। मेरी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह भाई ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद मैंने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा दिया गया जवाब सुनकर मैं चौंक गया। दुकान मालिक बोला, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा है और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ बहुत है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा से नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है।
वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता रहता है कि जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए ताकि मैं जल्दी से अंदर जाकर खा सकूं और भीड़ का लाभ लेकर निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा बहुत भीड़ होती है, तो ये भीड़ उसकी प्रार्थना से भी है मित्रों। इसलिए कहते हैं कि मत करो घमंड यह सोचकर कि मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, क्या पता शायद आप खुद किसी के भाग्य से खा रहे हो। शिक्षा पर कहानी। दो भाई की अनमोल गाथा। सेठ धनीराम एक सम्मानित, विचारशील और संपन्न व्यक्ति थे। उनके दो पुत्र थे, मोहन और सोहन। समय के साथ धनीराम वृद्ध हो गए और उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा करने का निर्णय लिया। बंटवारे की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई वैसे ही दोनों पुत्रों में विवाद उत्पन्न हो गया। सबसे बड़ा विवाद था शहर में स्थित एक 4 बेडरूम वाले आलीशान घर को लेकर। मोहन और सोहन दोनों ही उस घर को पाना चाहते थे। बात इतनी बिगड़ गई कि एक दिन दोनों आपस में मरने मारने पर उतारू हो गए। धनीराम यह दृश्य देखकर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी देखकर दोनों भाई चौंक गए। लड़ाई भूलकर उन्होंने पूछा, पिताजी ऐसी स्थिति में आप हंस क्यों रहे हो? पिता ने गंभीरता से कहा, तुम दोनों एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए इतना झगड़ रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक अनमोल खजाना दिखाता हूँ, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम आपस में झगड़े तो मैं बीच रास्ते से ही लौट आऊँगा। मोहन और सोहन खजाने की बात सुनकर लालच हुआ, पर पिता की बात मानकर दोनों ने आपसी प्रेम और समझदारी से यात्रा करने का निर्णय लिया। तीनों पिता पुत्र गांव के लिए रवाना हुए। रास्ते में उन्हें एक बस मिली, लेकिन उसमें सिर्फ 2 सीटें उपलब्ध थीं। उन्होंने आपस में सीटें बांटी। थोड़ी देर मोहन बैठे, फिर थोड़ी देर सोहन। 10 घंटे की यात्रा के बाद वे गांव पहुंचे। गांव में धनीराम उन्हें एक बड़ी हवेली के पास ले गए। हवेली सुनसान थी, दीवारें झड़ चुकी थीं और हर कोने में कबूतरों ने घोंसला बना लिए थे। धनीराम उस हवेली को देख रोने लगे। पुत्रों ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? धनीराम बोले, बचपन याद है तुम्हें? यही वह हवेली है जिसके लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई की थी। ये हवेली तो मिल गई, पर मैं अपना भाई हमेशा के लिए खो बैठा। वो दूर देश चला गया और फिर कभी नहीं लौटा। वक्त बदला और एक दिन हमें यह हवेली छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने पूछा, बेटा जिस सीट पर हम बस में बैठे थे, क्या वो सीट हमेशा के लिए हमारी हो गई? दोनों पुत्रों ने जवाब दिया, नहीं पिताजी, बस की यात्रा चलती रहती है। आज हम बैठे थे, कल कोई और बैठेगा। धनीराम मुस्कुराए और बोले, यही मैं समझाना चाहता हूँ। ये घर, जमीन, जायदाद, दौलत, ये सब बस थोड़ी देर के लिए हमारे पास है। इससे पहले कोई और था, आज हमें, कल कोई और होगा। जैसे बस की सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं, वैसे ही जीवन की यह दौलत भी बदलती रहती है। बेटा ध्यान रखना, इस थोड़ी सी देर के लिए अपने अनमोल रिश्तों की आहुति मत दे देना। ये हवेली देखो, जिसके लिए मैंने अपनों से नाता तोड़ लिया, आज यहाँ कबूतरों का डेरा है। जब जीवन की यात्रा में तुम तालमेल बैठाकर चलोगे, तभी प्रेम और सुख बचेगा। यह सुनकर दोनों पुत्र पिता की गोद में गिर पड़े और रोने लगे। उन्होंने सच्चाई समझ ली थी। शिक्षा। जीवन एक यात्रा है और हर संसाधन, धन संपत्ति, ऐश्वर्य बस थोड़ी देर का विश्राम स्थल है। रिश्ते अनमोल होते हैं
छोटे छोटे स्वार्थों के लिए उन्हें खो देना मूर्खता है। जैसे बस की सीट पर सवारियां बदलती रहती हैं, वैसे ही इस संसार में भी सब कुछ क्षणिक है। बस प्रेम और तालमेल से चलो, यही सच्चा खजाना है। ओम शांति।